आज आप पशुधन के माध्यम से भी अपना आय को वृद्धि कर सकते हैं, अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। आप मुर्गी पालन कीजिए, बकरी पालन कीजिए। गांव देहात का लोग तो करता ही है ये काम, और लोग खाता भी है। और आज यहां इस राज्य में मांस, मछली, अंडा दूसरे राज्य से लाना पड़ता है। दूसरा राज्य से हम लोग बकरी लाते हैं, मछली लाते हैं, अंडा लाते हैं, और यहां का आमदनी दूसरे राज्य में चला जाता है। क्या है, हमारा गांव का देहात का लोग बकरी, मुर्गी, अंडा, मछली पाल सकता है और बाजार में बेच करके आमदनी बढ़ा सकता है। आपका आर्थिक समृद्धि कैसे हो, आपका घर में पैसा अधिक से अधिक कैसे आए, इसके लिए सरकार हर दरवाजा खोल के रखी है। आज आप पशुधन के माध्यम से भी अपना आय को वृद्धि कर सकते हैं, अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। आप मुर्गी पालन कीजिए, बकरी पालन कीजिए। गांव देहात का लोग तो करता ही है ये काम, और लोग खाता भी है। आज के दिन में भी मांस, मछली लोग खाता है, और आज यहां इस राज्य में मांस, मछली, अंडा दूसरे राज्य से लाना पड़ता है। अजीब हालत। बताओ, दूसरा राज्य से हम लोग बकरी लाते हैं, मछली लाते हैं, अंडा लाते हैं, और यहां का आमदनी दूसरे राज्य में चला जाता है। क्या है, हमारा गांव का देहात का लोग बकरी, मुर्गी, अंडा, मछली पाल सकता है और बाजार में बेच करके आमदनी बढ़ा सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? तो इसीलिए हर काम में आमदनी है, पैसा उससे कमाया जा सकता है, बशर्ते आपको काम करना होगा। और आज आपका आर्थिक समृद्धि कैसे हो, आपका घर में पैसा अधिक से अधिक कैसे आए, इसके लिए सरकार हर दरवाजा खोल के रखी है। आप अपना स्वरोजगार, चाहे वो दुकान चलाना चाहते हैं, गाड़ी भाड़ा में चलाना चाहते हैं, कपड़ा दुकान, सिलाई दुकान, राशन दुकान, छड़, गिट्टी, सीमेंट का दुकान, जो भी चलाना चाहते हैं, इसके लिए सरकार आपको पैसा दे रही है। जानवर पालना चाहते हैं, गाय, मुर्गी, बकरी, सुअर, सब सरकार दे रही है। पहले के सरकारी डबल इंजन की सरकारों ने इस राज्य में ऐसे ऐसे जानवर बांटे किसानों को कि जानवर तो ले गया, लेकिन पता चला 6 महीने के बाद मर गया। और उसके ऊपर जितना खर्चा किया, किसान बेचारा दोबारा फिर जानवर पालने का नाम ही नहीं लेता है, कान पकड़ लेता है कि जानवर नहीं पालेंगे। लेकिन इस बार हमारी सरकार ने जो जानवर देने का निर्णय लिया है, आपको जो जानवर मिलेगा वो जानवर बीमा किया हुआ जानवर मिलेगा। अगर गलती से अगर कोई बीमारी से जानवर मर भी गया तो जानवर का पूरा पैसा बीमा कंपनी वाला आपको ला करके देगा। तो नुकसान कहां है? आप पढ़े लिखे लोगों के लिए हम लोग लगातार रोजगार और रिक्त पदों पर नौकरियां दे रहे हैं। अभी भी कुछ बहाली चल रहा है, शायद कोई सिपाही का इधर उधर, कभी शिक्षक की बहाली, कभी सहायक इंजीनियर की बहाली, कभी पारा शिक्षक, पंचायत सचिवों की बहाली, वैज्ञानिकों की बहाली, प्रोजेक्ट भवन में कर्मचारियों की बहाली, तरह तरह की बहालियां हैं हम लोगों ने निकाली। अभी सिपाही लोग की भी बहाली निकलने वाली है, उत्पाद सिपाही का भी बहाली, वन रक्षी का बहाली। लेकिन क्या करेंगे, राज्य सरकार भी कितना बहाली देगा? जितना खाली पद होगा उतना ही न देगा।
लेकिन जो देश में सबसे अधिक बहाली देता था फौज में नियुक्ति बंद हो गई, जो भारत सरकार करता था, भाजपा की सरकार करती थी। जहां सबसे अधिक बहाली होती थी कोल इंडिया में, वो बंद हो गया भारत सरकार के द्वारा। जहां थोड़ा सा पढ़ा लिखा नौजवान बैंकों में नौकरी करने जाता था, वो नौकरी भी बंद हो गया। बहुत सारा लोग रेल में नौकरी करने जाता था, वो भी बंद हो गया। सब राज्य सरकार के मत्थे में लाके पटक दो। इसी को कहते हैं चोर मचाए शोर। देश की सारी संपत्ति व्यापारियों के हाथ में बेच दिया। आदिवासी दलित पिछड़ों का रिजर्वेशन खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है। अभी कल परसों ही पूरा भारत बंद हुआ था बैकडोर से आदिवासी दलितों के सीट पर नियुक्ति करने का एक निर्णय को लेकर। बड़े योजनाबद्ध तरीके से इस देश के आदिवासी दलित पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का हक अधिकार लूटने की तैयारी सरकार कर रही है। ये सामंती केंद्र की सरकार जिस राज्य में अमन चैन शांति है, वहां पर इनका रोटी नहीं गलता, लेकिन जहां लोग आपस में झगड़ा करते हैं उनका रोटी पक जाता है। अभी इन्हीं का मुख्यमंत्री अभी गांव-गांव में जो बारिश में बाढ़ आता है, उस बाढ़ को भी बाढ़ जिहाद में बदल दिया है लोग। कभी लव जिहाद, कभी शिक्षा जिहाद, कभी बाढ़ जिहाद। अजीब हालत है। बाढ़ में भी, पानी में भी हिंदू मुस्लिम करने लग गया ये लोग। अगड़ा पिछड़ा आदिवासी दलित करने लग गया। इसलिए इन होशियार लोगों से संभल के रहिएगा। चुनाव में बहुत सारा मेंढक इस तरीके से बाहर निकल के टर टर करेगा कि आपका माथा खराब करने का कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इसीलिए आज विशेषकर ये कार्यक्रम महिला जनों के लिए है और महिला सम्मान के लिए गठबंधन की सरकार हमेशा खड़ी है। महिला मजबूत होगी तो आने वाला पीढ़ी भी मजबूत होगा, शिक्षित होगा। आज बच्चों की पढ़ाई के लिए मॉडल स्कूल हम खोल रहे हैं। अभी 80 स्कूल खुला है पूरे राज्य में, जहां प्राइवेट स्कूल की तरह पढ़ाई शुरू हो रही है। शिक्षकों की बहाली भी हो गई है। अभी 5000 स्कूल वैसे बनाने हैं ताकि आने वाला समय में गुणवत्ता शिक्षा हमारे बच्चों को मिल सके। तो इसीलिए साथियों, इन्हीं बातों के साथ आबोरेन गो बाबा बोया मिश्रा को नोडे पे सौर सटर काज तैन नोडे नोआ मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना रे बहुत सले दकाना नोआरे सनाम गोगो हॉड़ को जातिना आबोरेन 21 साल खोन 50 साल दबी मिना कुआ सनाम को पेंशन बोने माँ को कना सम्मान राशि बोने हो विदा तैन खोन 12,000 टका महीना साल रे और 20,000 टका महीना और हिजू समय रे नोआ मिमी लाख टका मिमी ओड़ा रे सटेरो लगी ईदी लगी या व्यवस्था या विचार में ना नोआ पे दिशा दोया आबोरेन माजी हड़ाम गुड़ित नायके परानिक जहां चिनागे मेरा कुआ तुरे उनकुआ मानदे हो डबल का कुआई उनको जहां चिना को जामे ताहे उनारे आरो उनको मानदे बढ़ाव का तकवाई आबू आओ वास्ते आतु आतु रे आवाज बना रहा कार्यक्रम में हो किदाई आर हिजू मोड़े तुरुई बछोर रे लगभग सनाम रेंगे ओड़ा कुआ रेंगे होड़ कुआ ओड़ा बन बनावा आवना तो केंद्र सरकार तो बांग राज्य सरकार अपनार दाड़ेते नो आबू आवाज है मां पंकना उनाते सराम जहातिना पे मिना पिया नुआ कोरे दरखास्त को पिया बढ़ाया
कभी आप लोगों ने सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम को 2019 के पहले नहीं देखा होगा। बहुत सारे गांव के लोग ब्लॉक ऑफिस कैसा होता है कभी नहीं देखा। वीडियो कौन है पता नहीं, डीसीएसबी का तो दूर की बात है। आज गांव गांव पंचायत पंचायत में पदाधिकारियों को भेजकर आपकी समस्याओं का समाधान हम कर रहे हैं। आज उसी का नतीजा है कि बुजुर्गों को सबसे पहले हम लोगों ने सम्मान देने का काम किया, बेटियों को सम्मान देने का काम किया और इस राज्य की आधी आबादियों को सम्मान देने का काम किया है। तो इसलिए अभी और भी बहुत काम करना बाकी है। 20 सालों में इन लोगों ने इस राज्य को इतना पीछे धकेल दिया है कि आप इसको पटरी पे लाते लाते अभी थोड़ा और समय लगेगा। आने वाला 5-6 सालों में इस राज्य को हम उस जगह पर ले जाना चाहते हैं जहां दिल्ली बॉम्बे खड़ा है। आज वहां के लोग जिस तरीके से वहां की सरकारें आमदनी और वहां का लोगों का आमदनी है, उसी तरीके के हमारे झारखंड का लोगों का आमदनी बढ़े, इसी लक्ष्य के साथ हम लोग अपना कार्य में लगे हैं और इसमें आप सब लोगों का सहयोग अति आवश्यक है। इसीलिए अभी हम लोग इन्हीं योजनाओं के साथ आगे बढ़े। सरकार की और योजनाएं आपके बीच में आएंगी जिसका लाभ और आपके आर्थिक कमजोरी को दूर करने में लाभ होगा। तो इसलिए साथी बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए इन्हीं बातों के साथ नुआ की कथा में कहते कथा मुझे दा नोंडे पे सौर सटेरना अडी अडी सराव अली सेन खौन आरोमी दाव अडी अडी गुण मनाव जोहार।